इस सेशन में हम लोग एक हमारा इंस्ट्रक्शन है एरिया रेंज कंपेयर, जिसका इंस्ट्रक्शन कोड है आपका ZCP, जोनल कंपैरिजन भी बोल सकते हैं इसको। इसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर आप एक इनपुट ले लीजिए। ठीक है, और यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेंगे आप, ZCP डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंपेयर वर्ड लोअर लिमिट रेंज अपर लिमिट ऑफ रेंज। ठीक है, तो कौन से वर्ड को आपको कंपेयर करना है, तो आप कुछ भी डाल दीजिए। जैसे मैंने डाल दिया आपका D5 डाल दिया। ठीक है, और लोअर लिमिट यानी कि आपका ये जो इसके अंदर जो डेटा है वो किससे कंपेयर होगा मेरा, एक हमारा एक लोअर लिमिट रेंज होगा और एक अपर लिमिट रेंज होगा। ठीक है, तो या पहले हम यहाँ पर कुछ वैल्यूज ले लेते हैं, फिर बात करते हैं। इसको हैश में हम ले लेते हैं यहाँ पर हैश प्रीफिक्स के साथ। मैंने ले लिया यहाँ पर 5 और ये हो गया आपका 5, और अपर लिमिट रेंज जो हम लेंगे, मान लीजिए 7 ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपका ये D5 है आपका। ठीक है, इसके अंदर, और ये हमारी लोअर लिमिट रेंज है या अपर लिमिट रेंज है, यानी कि इसके अंदर जो हमारी वैल्यू होगी, जो डेटा स्टोर होगा, जो भी इस रेंज के अंदर वो कंपैरिजन होगा उस डेटा का। यानी कि या तो वो डेटा 5 से कम होगा, या 5 होगा, या 5 और 7 के बीच में होगा, या 7 होगा, या 7 से ग्रेटर देन होगा। तो ये डेटा हमारा, अब इस रेंज के हिसाब से हमारा ये डेटा इसका कंपेयर होगा, और आगे हमारे बिट्स जो हैं ऑन ऑफ होंगी उसके हिसाब से। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अगर देखिए कि मैंने ये इंस्ट्रक्शन यूज़ किया और यहाँ पर मुझे कुछ भी वैल्यू चाहिए, यानी कि मुझे अगर मेरा का लोअर लिमिट से कम अगर आए, मेरी वैल्यू कम हो अगर, ठीक है, तो मेरा ये कोई एक बिट ऑन हो जाए, जिससे हम कोई आउटपुट भी ऑन करा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, या मेरा जब अपर लिमिट से हाई हो तो हम कोई ऑन करा सकते हैं, या मेरे इस लिमिट के रेंज में हो, यानी 5 से 7 के बीच में हो, या 5 और 7 यानी दोनों को इंक्लूड करके, यानी 5 6 7 हो, तो हम एक बिट ऑन करा सकते हैं। तो ये हमारा एरिया रेंज कंपेयर यहाँ पर इस तरीके से यूज़ होगा। तो अभी तीनों इसका लेता है, तो यहाँ पर आप एक क्या काम करेंगे, यहाँ से एक पैरेलली ब्रांच लेके, ठीक है, यहाँ पर आप एक लेंगे, बल्कि ऐसे ले लीजिए आप। ठीक है, और यहाँ पर भी आगे ले लीजिए। ये 3 पैरेलल ब्रांचेस हमने ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर आप बारी बारी से आप, ठीक है, अब इसके अंदर हमको वो सिंबल्स लेना है जो हमारा, हम इसमें जाएंगे अपने ग्लोबल सिंबल्स के अंदर, और एक स्पेशलाइज सिंबल्स होते हैं सारे, देखिए आप। तो ये वाला हम लेंगे आपका, ये देखिए, एक मिनट, 3 फ्लैग्स लेने हैं हमको, एक लेस देन का लेना है, एक ग्रेटर देन का लेना है, और एक इक्वल टू का लेना है। ठीक है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा ये है CF006, ये हमारा इक्वल टू का है, इक्वल्स फ्लैग। ठीक है, और एक आपको ग्रेटर देन हो गया ये CF005। ठीक है, और एक आपका लेस देन हो गया ये CF007। तो CF007, CF005 और CF006 ये हमको यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी ले लेते हैं, CF006 ले लीजिए, इक्वल हो गया। यहाँ पर ले लीजिए आप CF007, और यहाँ पर ले लीजिए CF005। ठीक है, और कोई भी यहाँ पर आप बिट्स दे दीजिए। जैसे मैं 10 दे रहा हूँ, 10.1 दे दिया,
ठीक है, अब हम इसको सिमुलेट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपका ये जो इनपुट लगा हुआ है ये जब हाई होगा तभी ये एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो इसके अंदर वैल्यू होगी तब उसके बाद कंपेयर करेगा, अभी कंपेयर नहीं करेगा। अभी मैं इसे कुछ भी वैल्यू डाल दूँ, अगर मान लीजिए मैं इसकी 5 वैल्यू डाल देता हूँ, अभी कुछ आप देखिए यहाँ पर कुछ हमारे कोई बिट्स हाई नहीं हो रही हो, क्योंकि अभी इसका इनपुट हाई नहीं है। तो हम इसको दोबारा 0 करते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने फोर्स ऑन कर दिया, ठीक है। अब ये आ गया, ठीक है। अब ये देखिए आपका, अभी देखिए मेरा अभी आपका ये ऑन है, मैं बता देता हूँ कैसे। जब आपका 5 और 7 के रेंज में होगा, यानी 5 6 7 अपर लोअर लिमिट और अपर लिमिट को इंक्लूड करने के बाद उसके बीच में जो भी वैल्यूज़ होंगी उसके बीच में रहेगा, तो मेरा इक्वल फ्लैग वाला जो बिट है वो हाई होगा। इक्वल फ्लैग वाला बिट हाई होगा, हाँ, ठीक है। 5 से कम जब होगा मेरा, यानी लोअर लिमिट से मेरा कम होगा वैल्यू, इसके अंदर डेटा जो कम होगा, तो मेरा आपका लेस देन वाला बिट हाई होगा। और 7 से अगर ग्रेटर देन होगा मेरा वैल्यू D5 के अंदर, तो मेरा ग्रेटर देन हाई ये वाला हाई होगा, ठीक है। अभी देखिए मेरी वैल्यू इनिशियल में 0 है, यानी लोअर लिमिट से कम है, तो हिसाब से आपका लोअर ये वाला फ्लैग बिट जो है वो हाई होना चाहिए और आपका ये आउटपुट हाई हो जाना चाहिए। तो देखिए आपका ये लेस देन वाला फ्लैग बिट जो है वो हाई है और आपका आउटपुट 10.01 वो हाई है, ठीक है। अब मैं इसको 4 कर देता हूँ, 4 किया तब भी यही होना चाहिए था क्योंकि 5 से कम है। अब मैं इसको 5 करूँगा तो ये इस रेंज में आ जाएगा, यानी कि 5 to 7 के रेंज में आ जाएगा। उससे मेरा कौन सा बिट हाई होना चाहिए, मेरा यानी ये वाला बिट हाई होना चाहिए 10.00, ये इक्वल ये वाला रंग फॉलो करना चाहिए। तो अब भाई मैं अगर 5 कर दूँ इसको, देखिए, ठीक है। 5 जब जैसे मैंने किया तो आपका ये वाला रंग फॉलो हो गया, ठीक है। और जैसे मैं इसको 8 करूँ, ये कंपैरिजन हो रहा है इसका D5, ये जो वैल्यूज़ है D5 के अंदर है और इसका कंपैरिजन हो रहा है इस रेंज के साथ, 5 6 7 के साथ हो रहा है रेंज। तो अभी 5 है तो आपका इक्वल वाला हो हुआ। अब मैं इसको 6 कर देता हूँ, तब भी आपका यही होना चाहिए क्योंकि 5 और 6 5 7 के रेंज में है। 6 7 कर दूंगा तब भी आपका यही ऑन रहना चाहिए, ठीक है। मैं 8 कर दूंगा तो आपका ये वाला मेरा 10.00 ऑफ हो जाना चाहिए और ये 10.002 ऑन हो जाना चाहिए। तो देखिए, देखिए ये ऑफ हो गया, ठीक है। अब इसको मत देखिए, अब ये मेरा मेन आउटपुट देखिए, ये ऑफ हो चुका है क्योंकि ग्रीन नहीं है ये, तो मेरा ऑफ है ये। और ये देखिए आपका ये 10.002 ये आपका ऑन है, ठीक है। ये आपका ऑन हो गया है, ये ऑफ हो गया है। अब इस पे देखिए ये जो बिट ये हमारा है, ये आउटपुट ये हाई हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या प्रिकॉशन करना है, मान लीजिए कि ये हो गया आपका, ठीक है। अब ये जैसा आपने लिया यहाँ पर, ठीक है। अब आपको इसके बीच में कुछ, जैसे कि यहाँ पर आप चाहें कि जैसे कि आप यहाँ पर आप चाहें कि जैसे मेरा ये यहाँ पैरेलल ब्रांच है तो इसके बीच में, इससे पहले मैं यहाँ पर कुछ एक और इंस्ट्रक्शन लगा दूँ, ठीक है। तो वो आप प्रिकॉशन के तौर पर मना किया गया कि नहीं, क्योंकि उससे इसकी स्टेटस पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। पढ़ भी सकता है, नहीं पढ़ सकता, लेकिन मतलब कभी मतलब कि आपका जो आप इसका जो यूज़र मैनुअल देखेंगे तो वहाँ पर इसका ये मेंशन है कि आप इसके पहले यानी इसके और इसके बीच में आप इस इनपुट से जो हमारा कनेक्टेड है उसके बीच में कोई इंस्ट्रक्शन ना लें। तो यानी कि ये लें और उसके बाद डायरेक्ट आपका ये फ्लैग बिट्स आ जाएंगे और आउटपुट्स हाई हो जाएंगे, यानी कि आपका स्टेटस इसका चेंज हो सकता है, फ़र्क पड़ सकता है। तो वार्निंग के तौर पर, प्रिकॉशन के तौर पर आप इसके बीच में कुछ नहीं लेंगे, वो अलग से हम रंग में लेंगे कहीं पर, ठीक है।
और अच्छा, यहाँ पर ये हुआ, ठीक है। इसको हम अलग से भी ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है ना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से इसको कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं है। CF005, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं CF005। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग रंग में ले लिया यहाँ पर, और इससे मैं इसको डिटैच कर देता हूँ। यहाँ से आप, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से हटा के यहाँ पर ले लिया है, ठीक है, अलग अलग। अब हम देखते हैं कि ये करेगा कि नहीं काम। ठीक है, मैंने यहाँ से इसको फोर्स ऑन किया। अब देखिए मेरा डेटा जो है, जो मतलब रिटेंटिव होता है ना, जो डेटा, मेरा डेटा रजिस्टर, जो आप उसके अंदर लास्ट वैल्यू डालेंगे तो वो रिटर्न कर जाता था। तो हमने 8 डाला था, तो 8 से अभी वो कंपेयर कर रहा है। तो आपका ये देखिए ग्रेटर देन वाला है, ठीक है, यानी अभी आपका काम कर रहा है। तो आप यहाँ 7 डालें तो आपका ये वाला ऑन हो जाना चाहिए, ये ऑन हो गया है। 4 डालें तो आपका ये वाला ऑन हो जाना चाहिए, लेस देन वाला। तो ये ऑन हो गया आपका, ठीक है। तो ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि यहीं से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। हाँ, आप अलग से भी यहाँ पर ले सकते हैं, जैसा आपने लिया और देखा, ठीक है। लेकिन अब क्या, अगर आप यहाँ पर लेते हैं, अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पर लिया, और यहाँ पर भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, वन ही डाल देता हूँ। चलिए सपोज दैट मैं अपना इनपुट 1 ही डाल देता हूँ, ठीक है। और बस मैं इसकी D5 है ना, यहाँ पर मैं इसको D6 ले लेता हूँ, ठीक है। और अब सिमिलर कर, अब देखिए क्या है, यहाँ पे 2 हमने लिया है, दोनों का इनपुट मेरा 1 है, लेकिन यहाँ पर जो मेरा कंपैरिजन है वो हमारा D5 से हो रहा है, और यहाँ D5 का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर D6 का कंपैरिजन हो रहा है, इन दोनों अलग अलग है, ठीक है। देखिए चलिए, ये इसमें भी देखिए अभी आपका, देखिए अभी मैं इसको ऑन करता हूँ, यहाँ पर ऑन हो गया। अब मेरा दोनों रंग ऑन हो गया, ठीक है। ये भी ऑन हो गया, ऑन हो गया, ठीक है। अभी देखिए, देखिए मेरे D6 के अंदर जो वैल्यू है वो 0 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर मेरा जो फ्लैग बिट है वो कौन सा यूज़ होना चाहिए आपका, मतलब कि कौन सा ऑन होना चाहिए, D6, ये D6 में 0 यानी 5 से कम है, लोअर लिमिट से कम है, तो ये वाला आपको ऑन होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑन है। लेकिन अब देखिए आप ये, अगर मैं इसको यहाँ पर 5 कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए, ये लोअर लिमिट है से कम है इसका, तो ये मेरा लेस देन होना चाहिए ऑन। लेकिन क्या है कि ये मेरा ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये इसको ये रीड नहीं करेगा इसको, क्योंकि उससे ऊपर क्या होता है कि जैसे ये जो आपने कंप्लीशन फ्लैग बिट लगाया, आपने ये लगाया कंप्लीशन फ्लैग बिट, ठीक है।
तो आपका उससे पहले वाला जो आपका ब्लॉक यूज़ हो रहा होगा एरिया रेंज कंपेयर का, उसके बाद जो आप ये फ्लैग बिट्स लगाएंगे ये, है ना, तो वो उसको रीड करेगा। यानी ये D5 की का कंपैरिजन तो ये सारा करा रहा है। ये जो D5 के अंदर जो वैल्यू है इसका कंपेयर से यहाँ पर हमारे बिट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारा जो है ये D6 है, इसका रीड नहीं करेगा क्योंकि ये इसके बाद है ना, तो इसका हमको रीड करने के लिए दूसरा अलग से रंग लेना पड़ेगा। तो हमको अगर मल्टीपल ब्लॉक्स चाहिए अगर एक प्रोग्राम के अंदर एरिया रेंज कंपेयर के, तो हम सबसे अच्छा क्या करते हैं कि पैरेलल में ही कनेक्ट करते हैं। ठीक है, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हाँ पता चलेगा कि ये मेरा इस मतलब कि इस स्पेसिफिक ब्लॉक के लिए ये मेरे फ्लैग बिट्स हैं। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखिए अभी आप, मैं इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से। इसको मैंने किया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या लिया यहाँ पर, ये वाला रंग लिया, इसको कॉपी किया, वही हम लोग पहले किया था वो देख रहे हैं। इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर भी हम ले लेते हैं अपना, यहाँ आप कोई दूसरे ले लीजिए। जैसे मैंने ये लिया, ये लिया, और बस यहाँ पर आप लाइन से ले लीजिए CF005, CF002, ये आपका नहीं हुआ, एक मिनट, CF006, CF005। ठीक है, आपका तीनों आ गया, फ्लाई इक्वल टू ग्रेटर देन, और ये आपका आ गया CF006। एक मिनट, 5। ठीक है, इक्वल लेस देन और
ग्रेटर देन, ये आ गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने दोनों के लिए अलग अलग, क्योंकि आपको मल्टीपल ब्लॉक्स लेने हैं तो आपको अलग अलग करना पड़ेगा। इसको मैंने फोर्स ऑन किया, दोनों मेरा हो गया है। ठीक है, अभी देखिए इसकी वैल्यू जो है आपकी ज़ीरो है, D6 की वैल्यू ज़ीरो है, तो आपका ये वाला हाई है। ठीक है, अभी देखिए D6 की वैल्यू आपकी ये है। ठीक है, और इसको मैं जब चेंज कर देता हूँ, आपको 5 कर देता हूँ, तो आपका देखिए इक्वल टू वाला हाई है। तो यानी आप कब आप जब हम और यहाँ पर इसको ये फॉलो कर रहा है, इसको यहाँ पर ये फॉलो कर रहा है, इसको मैं ऐड कर दूँ तो आपका ये वाला देखिए ऑन हो गया, ये ऑफ हो चुका है, ये ऑन हो गया। ठीक है, यानी कि जब आपको मल्टीपल ब्लॉक्स लेने हैं कम ये वाला एरिया रेंज कंपेयर का, तो आप ऐसे पैरेलली लेंगे तो आपको कभी आपके अंदर प्रोग्राम के अंदर जो है वो नहीं आएगा, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपका कुछ माल फंक्शनिंग नहीं होगा। तो आप जब मल्टीपल ब्लॉक्स लेंगे तो आप इस तरीके से लेंगे, उसके पैरेलल ब्रांच में लगा कर, उसके बीच में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे प्रिकॉशन के तौर पर, इस ब्लॉक के और इन तीनों स्टेप्स के बीच में, यानी इसके और इसके बीच में आप कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, यानी कि हम प्रिकॉशन के तौर पर इसको कंसिडर करते हुए इस चीज़ को हम बीच में कुछ और रंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसका मेरा स्टेटस पर फ़र्क पड़ सकता है इस बिट्स के स्टेटस पर। ठीक है, तो इंडिविजुअली हम लोगों ने अलग अलग कंपेयर वर्ड को, यानी डेटा रजिस्टर को हम जब कंपेयर करा रहे हैं इंडिविजुअली अलग अलग ब्लॉक्स में, तो हमको उसके साथ पैरेलली में वो करना पड़ेगा आपका, पैरेलल में लेके तब हमारा ठीक तरीके से एग्जीक्यूट करेगा प्रोग्राम। ठीक है, तो ये मेरा एरिया रेंज कंपेयर हो गया। तो आगे हम लोग ब्लॉक कंपेयर एक इंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में बात करेंगे।